अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग बात कर रहे हैं अपल एनाटॉमी की। लास्ट लेक्चर आपको याद है, हमने बात की थी हैंड की, कुटेनियस नर्व सप्लाई की और कार्पल टनल की। आज मैं आपसे बात करूँगा मसल्स ऑफ द हैंड की, स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड की। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त आज का जो है वो डिस्कशन हमारी होने वाली है। तो आइए हम उसको देखते हैं और शुरू करते हैं। स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड। अच्छा, जब हम हैंड को देखते हैं तो आप याद कर लीजिए, हमारा हैंड लास्ट टाइम में मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि हमारा हैंड हमारी बॉडी के जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे उनमें से एक है। हम तकरीबन लिटरली सारे के सारे जो काम अपने डेली रूटीन लाइफ के होते हैं वो अपने हाथों की मदद से करते हैं। मैंने एक मेडिकल किताब में पढ़ा था कि अगर आप अपनी हाथों की अहमियत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक दिन के लिए अपने एक हाथ को अपने पैंट की या जेब की पॉकेट में डाल लीजिए और आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास वो हाथ नहीं है। और उसके बाद आप ज़रा अपने डेली की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है वो किस मुसीबत में फंसे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो वर्किंग हैंड होते हैं उनकी तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैं राइट हैंडर हूँ तो मेरे लिए राइट हैंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, तो जो आपका हाथ इस्तेमाल करते होंगे उसकी अहमियत आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी। अब आपको पता है, जहाँ भी मूवमेंट होती है, मूवमेंट करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मसल्स की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड की। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास हैंड में कौन कौन से स्मॉल मसल्स मौजूद हैं। देयर आर मैनी बाय द वे। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं मसल ऑफ हैंड की तो ये आपको हैंड नज़र आ रहा है, ये आपको अपर लिम्ब के डिफरेंट रीजन नज़र आ रहे हैं। डायग्राम में पहले भी कई लेक्चर में आपको दिखा चुका हूँ। तो ये हमारा हैंड और ये हैंड की ऑस्ट्रोलॉजी आप देख चुके हैं, सारी बोन्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। तो मसल ऑफ द पाम ऑफ द हैंड की हम बात करें, डॉर्सम में याद करें कोई मसल नहीं होता है। डॉर्सम जो है इसके अंदर कोई मसल नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन होती है, चंद वेन होती हैं, आर्टरी होती है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो हमने मसल इसमें देखना है, सबसे पहला जो मसल हमारे पास है वो है पामरिस ब्रेविस। आपने एक चीज़ नोट की होगी। अच्छा, एक बात और याद रहे, हाँ एक बात और याद रहे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि आपको मसल ऑफ द हैंड के ओरिजिन सेशन को याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, और इनकी ओरिजिन सेशन, इनकी एक्शन आपको आनी चाहिए, इनकी नर्व सप्लाई आपको आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस तरह का एक्सपीरियंस किया है कि हम कहीं पहुँचे, हमें बहुत शदीद प्यास लग रही थी, पानी अवेलेबल था, गिलास नहीं था पीने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों से इस तरह से कप बनाते हैं, प्याला बनाते हैं इस तरह से, और ये प्याला बना के उसके अंदर पानी पीते हैं। तो ये जब मैं प्याला बना रहा हूँ अपने हाथ में, तो आप ये देख रहे हैं मेरी स्किन के अंदर, ये जो मेरी स्किन है ये थोड़ी सी इरेगुलर हो रही है ना, टॉर्शियस हो जा रही है। तो ये जो स्किन की टॉर्शियसिटी आप देख रहे हैं जो प्रोड्यूस हो रही है, ये पामरिस ब्रेविस का एक्शन है। पामरिस ब्रेविस को अल्ना नर्व सप्लाई देती है, याद रखिएगा। मैंने कहा स्मॉल मसल ऑफ हैंड के ओरिजिन सेशन के चक्कर से निकल आए। ये मैंने स्नेल की डायग्राम आपके लिए मसल के चार्ट लगा दिया है, जो पढ़ना चाहे याद करना चाहे ज़रूर पढ़े, मगर आपको इनके एक्शन और इनकी नर्व सप्लाई ज़रूर आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो पामरिस ब्रेविस की मैंने आपसे बात कर ली। पामरिस ब्रेविस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस डायग्राम में ये आपको क्लियर पामरिस ब्रेविस मसल नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं फ्लेक्सर रेटिकुलम से इसकी ओरिजिन हो रही है, और ये मीडियल साइड ऑफ द हैंड की तरफ, स्मॉल फिंगर की तरफ जो है वो, लिटिल फिंगर की तरफ जो है वो जा रहा है। ये रहा। ठीक हो गया। तो ये पहला मसल हो गया आपका, जो आपका पामरिस ब्रेविस है। याद कर लें, करना कुछ भी नहीं है। ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो कॉर्युगेशन हो रही है, ये जो कपिंग हो रही है हाथ की, ये कपिंग करवाना, ये कॉर्युगेशन करवाना बेसिकली इसका काम है। ठीक हो गया बच्चों। ओके, उसके बाद जो दूसरे मसल हमारे पास हैं वो बड़े कमाल के मसल हैं, दे आर कॉल्ड लुम्ब्रिकल्स। ठीक है, अब लुम्ब्रिकल्स की ओरिजिन आपने याद रखनी है, और ये ओरिजिन क्यों याद रखनी है ये मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त मसल के टेंडन से ओरिजिनल होते हैं। डायग्राम देख लेते हैं ना, ये देखिए, ये डायग्राम ज़रा देखिए। नाउ यू कैन सी दीज आर द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। और देखिए ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन से ओरिजिनेट हो रहा है, इनसाइड ये फिंगर्स के अंदर जाके हो रहे हैं। कहाँ हो रहा है, मैंने कहा ना, इनकी इंसर्शन के चक्कर में आप ना पढ़िए। बल ये बात आपने ज़रूर रखनी है, आपके पास एमसीक्यू आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि जो लुम्ब्रिकल होते हैं उनकी ओरिजिन कहाँ से होती है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन से इनकी ओरिजिन होती है। नर्व सप्लाई, अब देखिए हमारे पास 4 लुम्ब्रिकल हैं, 1 2 3 एंड 4। आपको पता है हमारा जो थंब वाला साइड है वो लेटरल साइड है, तो ये लेटरल लुम्ब्रिकल हैं, फर्स्ट और सेकेंड, और ये मीडियल लुम्ब्रिकल हैं, थर्ड और फोर्थ। तो जो लेटरल वाले हैं उनको मीडियल नर्व सप्लाई देती है फर्स्ट और सेकंड को, और जो लेटर अपना मीडियल वाले हैं उनको अल्ना नर्व सप्लाई देती है थर्ड और फोर्थ को। तो फर्स्ट और सेकंड को मीडियल नर्व लेटरल साइड पे, थर्ड और फोर्थ को अल्ना नर्व मीडियल साइड पे। ठीक है बेटा।
अब सवाल ये पैदा होता है कि लुम्ब्रिकल्स करते क्या है, एक्शन देख लीजिए। ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स करता है, इस तरह से फ्लेक्स करता है, और जो आपके इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं इनको एक्सटेंड करते हैं। यानी अगर ये उंगलियां ऐसे बंद हो और ये ऐसे फ्लेक्स हुआ हो, फिस्ट बनी हुई हो, तो नंबर 1 ये क्या करेगा, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स करेगा। ये फ्लेक्स हो गया मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, उंगलियों को एक्सटेंड कर देगा, तो ये इसका एक्शन हो गया। ठीक हो गया, सही हो गया। तो लुम्ब्रिकल की ओरिजिन कहाँ से हुई, लुम्ब्रिकल की ओरिजिन हुई आपके फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन से। जो लैटरल टू लुम्ब्रिकल थे उनकी नर्व सप्लाई मीडियन नर्व थी, जो मीडियल टू लुम्ब्रिकल थे उनकी नर्व सप्लाई अल्नर नर्व थी। एक्शन क्या हुआ, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स करना और इंटरफेरेंजियल जॉइंट को एक्सटेंड करना, यानी उंगलियां अगर ऐसे बंद हो तो ऐसे खोलना और ऐसे इसको फ्लेक्स करना। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लुब्रिकल हो गए। उसके बाद जब हम स्मॉल मसल्स हैंड की बात करते हैं तो दो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है मसल्स के, जिनको हम कहते हैं इंट्रोशिया है। अच्छा अब देखिए, इंट्रोशिया नाम तो गौर कीजिए, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ऑशियस का मतलब क्या होता है, बोन। तो ये वो मसल्स हैं बोन के बीच में ओरिजिनेट होते हैं। आइए जरा डायग्राम देखते हैं। ये देखिए डायग्राम, तो आपको यहाँ पर क्लियर ये कार्पेल बोन नज़र आ रही है, ये कार्पेल नज़र आ रही है, ये कार्पेल है, ये कार्पेल, ये कार्पेल। तो आपको इन मेटाकार्पल्स के बीच में ये मसल नज़र आ रहे हैं, तो दीज आर दी इंट्रोशियस मसल्स। ठीक है, तो ये इंट्रोशिया है। अब इंट्रोशिया के हमारे पास दो ग्रुप हैं, पामर इंट्रोशिया एंड डॉर्सल इंट्रोशिया। याद कर लीजिए, इन सबको अल्नर नर्व सप्लाई देती है, सबको अल्नर नर्व सप्लाई देती है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसान है, मैं बच्चों को समझाने के लिए बताता हूँ एक फॉर्मूला कि पामर इंट्रोशिया एडक्शन करवाते हैं, एडिडक्शन। तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, पैड, वो जो बैट्समैन क्रिकेट में पैड बांधते हैं घुटनों पे ताकि बॉल ना लगे, पैड। तो पैड पी से पामर इंट्रोशिया है, ए डी एडक्शन करवाते हैं, तो पैड। और जो डॉर्सल इंट्रोशिया है, डॉर्सल इंट्रोशिया है एबडक्शन करवाते हैं, ए बी डक्शन। तो इसको आप याद कर लिए डैब से, तो पैड और डैब। पामर इंट्रोशिया एडक्शन करवाते हैं, ए डी डक्शन, और डॉर्सल इंट्रोशिया एबडक्शन करवाते हैं, ए बी डक्शन। तो पैड और डैब याद कर लीजिए। इनके ओरिजिन सेशन मैंने आपका, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि आप इनकी स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। अल्नर नर्व इन सब की नर्व सप्लाई है, तो वो उसको आप याद रखिएगा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमने देख लिए क्या, लुब्रिकल्स। ये लुब्रिकल यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, और ये फ्लेक्सर डिजिटोरम टेंडन आपको नज़र आ रहा है, प्रोफंडस का टेंडन भी नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, पामर इंट्रोशिया है, डॉर्सल इंट्रोशिया है, सबकी नर्व सप्लाई अल्नर नर्व है, और पामर इंट्रोशिया एडक्शन करवाते हैं और डॉर्सल इंट्रोशिया एबडक्शन करवाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये जो हमारे मसल्स ऑफ हैंड हैं, इनको हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक ग्रुप आपको ये नज़र आ रहा है जो थंब के साथ है, ये आपको एलिवेशन नज़र आ रही है, ये वाली, इसको कहते हैं थीनार एमिनेंस। आपको पता है एमिनेंस उभार को बोलते हैं। और ये लिटिल फिंगर के साथ ये जो हमें छोटा सा उभार नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं हाइपोथीनार एमिनेंस। तो हम मसल्स ऑफ द हैंड को दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, थीनार मसल्स में और हाइपोथीनार मसल्स में। तो याद कर लीजिए, जो थीनार मसल्स होते हैं ये थंब के स्मॉल मसल्स होते हैं, और जो हाइपोथीनार मसल्स होते हैं ये लिटिल फिंगर के स्मॉल मसल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आइए उनको भी जरा देख लेते हैं। तो ये आपको पामर और डॉर्सल इंट्रोशिया नज़र आ रहा है, और ये देखिए जो पामर इंट्रोशिया हैं वो एडक्शन करवा रहे हैं, और जो डॉर्सल इंट्रोशिया हैं वो एबडक्शन करवा रहे हैं। ओके, अब ये देखिए बहुत सारे हमारे पास स्मॉल मसल्स हमें नज़र आ रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट मसल्स ऑफ द थंब एंड शॉर्ट मसल्स ऑफ द लिटिल फिंगर। इनको आगे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, थीनार एमिनेंस और हाइपोथीनार एमिनेंस, तो हमारा मसला और ज़्यादा आसान है। बहरहाल अब ये 5-6 मसल्स हैं, ज़्यादा नहीं, आइए एक करके देख लेते हैं। नाउ नंबर 1 इज एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस यानी थंब की एबडक्शन करवाने वाला छोटा मसल। ठीक है, मैंने आपको बताया ओरिजिन सेशन के चक्कर में आप ज़्यादा ना पढ़िए। एक्शन देखिए क्या करवा रहा है, एबडक्शन करवा रहा है, ए बी डक्शन करवा रहा है, थंब की ये वाली मूवमेंट करवा रहा है, और नर्व सप्लाई देखिए मीडियन नर्व है ना। फिर आप देखिए फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्शन करवाने वाला, यानी अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ तो अंगूठे की ये वाली मूवमेंट करवाने वाला छोटा मसल। आपको याद है ना, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट फोरआर्म का मसल था। देखिए इसकी नर्व सप्लाई भी क्या है, मीडियन नर्व, और ये क्या करता है, ये फ्लेक्स करता है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ दी थंब को। इनके ओरिजिन सेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है अनलेस कि आप इसकी स्पेशलाइजेशन करने चले जाएँ तो बात अलग है। इस तरीके से देखिए ओपोनेंस पॉलिसिस, ये बड़ा ज़बरदस्त मसल है। आप वो क्या कहते हैं, तस्वीर पढ़ते हैं ना इस तरह से। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप हर फिंगर को अपने थंब की टिप से टच कर रहे हैं। इस मूवमेंट को, इस एक्शन को ऑपोजिशन कहते हैं। तो ओपोनेंस पॉलिसिस जो ऑपोजिशन वाली मूवमेंट करवाता है। ठीक है,
तो इसकी भी नर्व सप्लाई मीडियन नर्व है। और देखिए क्या करता है, पुल थम्स मीडियली एंड फॉरवर्ड अक्रॉस पाम। ठीक है, अब मैं आपको ये पहले पूरे करवा दूं तो फिर मैं आपको इनकी डायग्राम भी दिखाता हूँ। ठीक हो क्या बच्चों? ओके, उसके बाद हमारे पास कौन सा मसल है? उसके बाद हमारे पास मसल है एडक्टर पॉलिसिस। एबडक्टर के बाद एडक्टर पॉलिसिस। तो एडक्टर पॉलिसिस जो है ये एडक्शन करवाएगा, यानी ये थंब ऐसे है, इसको ऐसे करा देगा, मिला देगा, और इसकी नर्व सप्लाई आप देख रहे हैं अल्नर नर्व है। तो पता ही चला कि हमारे थंब के जितने भी मसल्स हैं सबकी नर्व सप्लाई मीडियन नर्व है, सिवाय एडक्टर पॉलिसिस के जिसकी नर्व सप्लाई जो है वो अल्नर नर्व है। ठीक है, अब मैं आपको इनकी डायग्राम दिखाता हूँ और फिर मैं आपको एक बड़े काम की बात बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास सबसे पहला मसल हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए हमें यहाँ पर ओपोनेंस पॉलिसिस भी नज़र आ रहा है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस भी नज़र आ रहा है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस भी नज़र आ रहा है और एडक्टर पॉलिसिस नज़र आ रहा है। और आप देख रहे हैं ये सारे मिलके यहाँ पर ये जो एक हमारे पास एक एलिवेशन बना रहे हैं, एक एमिनेंस बना रहे हैं, इसको हम थीनार एमिनेंस कहते हैं। अब देखिए ये भी आपको यहाँ पर ये थीनार एमिनेंस की मसल नज़र आ रहा है। अब देखिए ये इंडिविजुअल मसल्स हैं। अब इसकी एक्शन देखिए अब क्या है, ये यहाँ पे ये आपको आपके मसल नजर आ रहा है। नाउ सी, नाउ दिस इज दी एबडक्टर पॉलिसिस मसल, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और आप देख रहे हैं ये एबडक्शन करवा रहा है थंब की, ये आपको क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है। अब आप देख रहे हो ये फ्लेक्शन करवा रहा है और थंब की जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट करवा रहा है। आप देख रहे हैं थंब को फ्लेक्स करवा रहा है। ठीक हो गया? देन वी हैव ओपोनेंस पॉलिसिस। देखिए ये ऑपोजिशन करवा रहा है, ये वाली मूवमेंट हो रही है, ये ओपोनेंस पॉलिसिस है, आप देख रहे हैं क्लियर बिल्कुल। और ये आपका एडक्टर पॉलिसिस आप देख रहे हैं, इसके दो हेड हैं, ट्रांसफर्स हेड और ऑब्लिक हेड। वाल आपको इतनी ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कभी डिटेल में जाके इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करने की सोचेंगे तो हमें पढ़ने करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हमें इसको इतना डिटेल में पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेटा ये चार मसल से थीनार एमिनेंस के। अच्छा, अब आप ज़रा याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कार्पल टनल की, आप लोगों को याद है? तो जब कार्पल टनल की मैंने आपसे बात की थी तो मैंने आपको कहा था कार्पल टनल में हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, और जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है तो हमारे स्मॉल मसल्स हैंड वीक हो जाते हैं। तो अब देखें यहाँ पर एडक्टर पॉलिसिस जिसको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है, उसके अलावा सारे मसल्स को मीडियन नर्व कर रही थी, फिर दो लुम्ब्रिकल्स को भी मीडियन नर्व कर रही थी, है ना? तो अब ये सारे मसल वीक पड़ जाएंगे तो आपको ग्रिप करने में, क्योंकि पिंसर लाइक चिमटी की तरह का जो एक्शन होता है ये हमारे थंब का एक्शन है, इस एक्शन में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी और फिर जो है बड़ा काम हमारा जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ तो हमें ये जो थीनार एमिनेंस के मसल हैं इनकी हमें वीकनेस हो जाएगी और हम अंगूठे की मदद से सही काम नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब वापस चलते हैं और हम ज़रा मसल देख लेते हैं हाइपोथीनार एमिनेंस वाले। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास हाइपोथीनार एमिनेंस के मसल आपको नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से मसल हैं? देखें, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, ये वाला एक्शन देख रहे हैं, ये वाला जो एक्शन करवा रहा होगा। नाउ दिस इज दी एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। अब जो हाइपोथीनार एमिनेंस वाले मसल हैं सबको अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है, तो हमें उसकी इतनी ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज दी एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। तो देखें एबडक्ट करती है लिटिल फिंगर को, और बाद फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ये वाला जो एक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला एक्शन, ये जो लिटिल फिंगर फ्लेक्स हो रही है ये वाला, तो देखें इसको भी अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। और आखिर में ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ये वाला जो एक्शन है, ये वाला एक्शन, इसको भी आप देख रहे हैं अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। और ये कपिंग ऑफ द पाम में इस तरह के मूवमेंट में या इस तरह के मूवमेंट में अपना पार्ट प्ले करती है। अब मैं आपको ये तीनों दिखा भी देता हूँ, देखिए। तो देखिए ये आपका पहला जो मसल है ये आपका एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, आप देख रहे हैं ये लिटिल फिंगर को अवे लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है। इस तरीके से ये आपका फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी है जो कि लिटिल फिंगर को फ्लेक्स कर रहा है। और देखिए ये आपका ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी है जो कि ये वाली ऑपोजिशन वाली मूवमेंट करवा रहा है। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसके साथ ही हम स्मॉल मसल्स ऑफ दी हैंड की डिस्कशन के अपने एंड पे पहुंच गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मसल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इन मसल्स की ओरिजिन और इंसर्शन क्या है। हम पढ़ाने वाले और आजकल की जो मॉडर्न एनाटॉमिकल जो टीचिंग है उसमें ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको इनकी ओरिजिन इंसर्शन भी पता हो, अनलेस कि आपको कोई स्पेशल असाइनमेंट दिया जाए या अनलेस आप इसके ऊपर कोई स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हो, कोई इलेक्टिव्स करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो। अदरवाइज आजकल इनके बारे में इतनी ज़्यादा डिस्कशन की जो है ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। क्या ज़रूरत महसूस की जाती है? ये ज़रूरत महसूस की जाती है कि आपको इनके बारे में भरपूर तरीके से पता हो कि इनकी नर्व सप्लाई क्या है और इनके एक्शन क्या हैं। ठीक है, थीनार एमिनेंस, हाइपोथीनार एमिनेंस का आइडिया हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो सारी मैंने आपने डिस्कस की हैं। तो जनाब ये थे हमारे स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड और ये था हमारा आज का लेक्चर।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।